Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss a very important topic of general English grammar, that is voice. Voice, जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं, जिसका लिटरेरी मीनिंग, शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का भाव. इस लेक्चर में हम सीखेंगे चेंज ऑफ वॉइस, यानी कि वाच्य परिवर्तन. वाच्य परिवर्तन हम कैसे करते हैं? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करने के लिए कहा जाता है, बोला जाता है. तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है. हम एक एग्जांपल लेते हैं. राम राइट्स अ लेटर. एक्टिव वॉइस का ये एग्जांपल है. इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं a letter is written by राम. इनकी हिंदी देखते हैं. राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और a letter ऑब्जेक्ट है. यहां पर a letter सब्जेक्ट है, ये आपकी रिटर्न जो है इज रिटर्न, ये आपकी वर्ब होगी और बाय जो है आपके प्रीपोजिशन है और यहां पर राम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. अब हिंदी हम देखते हैं. राम राइट्स ए लेटर. राम एक पत्र लिखता है. राम राइट्स ए लेटर. राम एक पत्र लिखता है. और यहां पैसिव वॉइस में आप हिंदी देखते हैं ए लेटर इज रिटन बाय राम. हिंदी होगी राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है. राम राइट्स ए लेटर. राम एक पत्र लिखता है. ए लेटर इज रिटन बाय राम. राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है. यहां आपने देखा कि जो वर्ब की फॉर्म है राइट्स, और इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि ये जो आपकी इज रिटन है वर्ब की जो फॉर्म है, इन पर आपने ध्यान देना है. तो एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की जो फॉर्म है, क्रिया का जो रूप है, वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार निर्धारित किया जाता है. और पैसिव वॉइस में वर्ब की जो फॉर्म है, क्रिया का जो रूप है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है. तभी तो यहां कहा गया था कि राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है. यहां जो आपका सब्जेक्ट था ए लेटर, उसने खुद कुछ नहीं किया बल्कि उस पर काम किया गया. ए लेटर है, उसने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन जो आपका यहां ऑब्जेक्ट था राम, उसने पत्र लिखा है. तो ये डिफरेंस है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में. अब अगर रूल्स की बात की जाए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज जब हम करते हैं तो क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने हैं, उनका हमें ध्यान रखना है. आपने देखा राम राइट्स ए लेटर. राम यहां आपका सब्जेक्ट है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है. इस एग्जांपल में जब आप देखते हैं तो यहां आपका आ गया ए लेटर. दोबारा से क्लियर लिख लेते हैं. ए लेटर इज रिटन बाय राम. ये देखिए, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट बन गया. एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बन गया. एक तो हमने ये चीज देखा है. तो ये रूल है, ये आपको लर्न करना है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में
सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें, एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहां आपने देखा कि ये आपने प्रपोजिशन जो है बाय वर्ब भी यूज की है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले या आप कहें वर्ब के बाद हमें प्रपोजिशन यूज करनी होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज बाय। बाय जो प्रपोजिशन है ज्यादातर केसेस में यूज होती है, लेकिन कुछ वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो ऐसी हैं जो बाय प्रपोजिशन को नहीं लेती हैं। उन वर्ब्स के साथ में दूसरी कुछ प्रपोजिशंस हैं उनको यूज किया जाता है। वो कैसे यूज होती हैं ये भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अब बात आती है कि यहां देखिए आपकी वर्ब की फॉर्म थी राइट्स, इसको आपने इज रिटन में चेंज किया है। तो ये आपकी जो रिटन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। अब जब हम टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, टेंसेस में क्या चेंज आएंगे जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ये हम सीखेंगे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड सर्वनाम कई बार जो है हमारे सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिख दें आई राइट ए लेटर। तो आई जो है प्रोनाउन है, और यहां अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ए लेटर इज रिटन बाय मी। यानी कि जो आई है उसको आपने किस में चेंज किया, मी में। तो ये भी चेंजेस होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे होते हैं इनको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन आप कर लेंगे। ये देखिए, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जब ये प्रोनाउंस जाते हैं तो किस तरीके से प्रोनाउंस के चेंजेस होते हैं उसके बारे में ये एक टेबल है, आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। आई को आप चेंज करेंगे मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, और दे को आप चेंज करेंगे देम में। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन पे ये जाएंगे प्रोनाउंस, अगर आपके सेंटेंस में आए हैं तो इनको आप इस तरीके से चेंज करते हैं। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की पोजीशन पे जब ये जाते हैं तो कैसे चेंज होंगे इनको आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। आई को आप चेंज करेंगे मी में, और वी को आप चेंज करेंगे अस में, यू को चेंज करेंगे यू में, और ही को चेंज करेंगे हिम में, शी को चेंज करेंगे हर में, और दे को चेंज करेंगे देम में। अब कुछ रूल्स हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो जो आपकी वर्ब की फॉर्म है उसके अंदर चेंज आता है, यानी कि जो आपका टेंस है उसमें किस तरीके से
चेंज आता है, अब हम ये सीखते हैं। देखिए, एक टेबल की फॉर्म में आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो पैसिव वॉइस में जब आप इसको चेंज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे। इज, एम, आर में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल यहां लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक्टिव वॉइस में सपोज दिया गया है राम राइट्स ए लेटर। सेम से ही हम एग्जांपल्स लेते जा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। अब इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऐसे आप पोजीशन चेंज कर देंगे, यहां बनेगा ए लेटर, और जो राइट्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने किस में चेंज करना है? इज, एम, आर। ए लेटर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि इज लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहां हो जाएगा आपका रिटन। और फिर आपका यहां ऑब्जेक्ट बनेगा राम। अब वर्ब को और ऑब्जेक्ट को मिलाने के लिए, कंबाइन करने के लिए आप यहां प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाय। ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो ये आपने एग्जाम्पल भी यहां पर देखा है। उसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिव वॉइस में अगर इज, एम, आर में से कोई एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको मिला है, तो इसको आप पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये बनेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज, एम, आर में से कोई एक। उसके बाद में ध्यान रखने की बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब आप चेंज करेंगे तो आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस में बीइंग, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहां फिर यूज करेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो यहां बनेगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। राम इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। यहां आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में आपको इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको मिला था, और पैसिव वॉइस में जब आपने चेंज किया है तो आपने क्या किया है? इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आपको एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका मतलब हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगी और उसके साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो
हैज है तो उसको आप चेंज करेंगे हैज बीन में, और अगर हैव है तो उसको आप चेंज करेंगे हैव बीन में। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये आपको डिसाइड करना है। पैसिव वॉइस में जो आपका नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करेंगे। और यहां आपने जो नोट किया वो क्या किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब आप चेंज करते हैं तो आप यूज करना आपको होता है बीन, और इसके साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम हैज रिटन ए लेटर। राम हैज रिटन ए लेटर, तो यहां इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो बनेगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। आपने हैज क्यों यूज किया? क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है ए लेटर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने हैज यूज किया है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या एक्टिव वॉइस में आपको मिला था, तो पैसिव वॉइस में जब आपने चेंज किया है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपने हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया है। टेंस में आप कैसे चेंज आपको करना है ये अब आप सीखते जा रहे हैं। इसके बाद हम सीधी बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अगर एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म में है तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे।